हाँ, नमस्ते सर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोध कर रहा हूँ। मेरे शोध का विषय है स्त्री विमर्श की दृष्टि से 1980 से 2010 ईस्वी तक हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। आज हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद के वरिष्ठ एक्टर और थिएटर डायरेक्टर श्री सुंदर चावड़ा सर से। सर नमस्ते सर। हम जानना चाहेंगे कि सर आप अपनी रंग यात्रा के बारे में हमें पहले कृपया बताएं। रंग यात्रा ऐसा है दोस्तों, कॉलेज लाइफ से हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ था। जी। तो वहीं से फिर हमने नाटक करना शुरू किया। जैसे कॉलेज में आजकल लोग करते हैं, तब तो इतना नहीं होता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता था। फिर नुक्कड़ नाटक का उस समय आरक्षण का कुछ चल रहा था, तो हमने नुक्कड़ नाटक से शुरू किया था आरक्षण को लेके। जी। रंग यात्रा से दोस्तों ने मिलके हम लोग रंगमंच कर संस्था बनाई और फिर रंगमंच और स्टेज करने लगे कॉलेज वगैरह में। तो इस तरह से करते करते आगे बढ़े। तो वहीं से पता चला कि मतलब कला में और अगर गहरा जाना चाहते हो तो दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। फिर हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से पता किया तो मतलब जब मैं पहुंचा तो मैं 11th में था और उसमें उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और 12th हुआ था जी। और 10 नाटकों का अनुभव। तो अभी तो हमने शुरुआत ही की थी, तो हमें करीब करीब 1.5 साल और पढ़ना था, साथ में नाटक भी करने थे। तो वही ग्रुप में लगे रहेंगे, अपना नाटक करते रहेंगे। और जब 12th किया फिर वापस पहुंचे दिल्ली में, पता चला कि इंटरमीडिएट की जगह उन्होंने ग्रेजुएशन कर दिया, यानी कि हमें 3 साल अभी और पढ़ना है। जी। हाँ, तो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ था कि हमारी स्टडी भी होती रही, हम नाटक भी करते रहे, नाटक के क्षेत्र में भी थोड़ा अनुभव बढ़ता रहा। इसी से करते करते अल्टीमेटली फिर ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने एमकॉम किया। उसके बाद में दिल्ली में श्रीराम सेंटर है, वहाँ पे 9 महीने का तब वो 1 साल का कोर्स पास करते थे, तो वो किया। श्रीराम सेंटर का पार्ट टाइम कोर्स था, वो किया। उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया, तो वहाँ पे हो गया मेरा 93 में मेरा वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुआ था और 96 में मैं पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद 97 से 2000 तक मैंने रतन कंपनी में काम किया, एनएसडी की रतन कंपनी में काम किया। और उसके बाद कुछ समय फ्रीलांसिंग की और उसके बाद फिर 2005 से लेके 2012 तक मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कंपनी की टाई कंपनी में थिएटर इन एजुकेशन, जो बच्चों के काम कर उसने काम किया। तो वो बड़े ग्रुप करते हैं, एक्सरसाइज को कैसे मोल्ड करके बच्चों के साथ किया जाए, बच्चों की साइकोलॉजी को समझना, साथ काम करना, ट्रेनिंग करना, वो सब एक प्रैक्टिकल रूप में सीखते गए, करते गए। और वहाँ पे कई सारी वर्कशॉप की, बच्चों के साथ नाटक भी बस। जी सर। 2012 टोटली फ्री डांस के रूप में काम कर रहा हूँ, स्वतंत्र अभिनेता और नाटक के डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ। अपना एक ग्रुप है मुखा मंच के नाम से। किस नाम से सर? मुखा मंच, हरियाणा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़। मुखम जी, मुखा मंच, बल्लभगढ़, हरियाणा में मेरा अपना ग्रुप है, जिसे मैं रन करता हूँ और उसमें नाटक करते रहते हैं। ये छोटा सा जर्नी है मेरी। जी सर। अच्छा सर, आपने बहुत से नाटक किए होंगे, बहुत से नाटक अगर लिखे होंगे, डायरेक्शन भी किए होंगे, तो मैं सर चाहता हूँ कि आप उनके बारे में कृपया बताएं। नाटक डायरेक्ट तो बहुत ही है, लिखना नहीं हो पाया उस तरीके से जो प्रॉपर नाटक जैसे कहा जाता है, लिखा जाता है। हाँ, लेकिन अब जैसे हम कोई नाटक बना रहे हैं, जैसे कोई आइडिया बेस है, तो इम्प्रोवाइजेशन चलती है, एक्टर्स लोग इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, उसको कैसे बेटर बनाया जाए और फिर सीन कौन से काट के कौन से लिंक किए, ऐसे करके नाटक बनाए हैं जी। लेकिन प्रॉपर मैं लिखने बैठ जाऊं ऐसा नहीं हुआ। तो कई बार कोशिश की है लिखने की, तो बन नहीं पाया। एक्टर वाला
फाइटर वाला जो एरिया में जी नहीं पाया। बट ये है कि कुछ टॉपिक मिल जाए, कोई इंसिडेंट है क्या है, उससे हम फिर ग्रुप में बातचीत करके इम्प्रोवाइज करके बनाते हैं, फिर उसको लिंकअप करते हैं, जोड़ते हैं, एडिंग डायरेक्टर की ना तो कैसे कैसे शेकअप करना है वो कर लेते हैं। इस तरीके से हमने बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारे नाटक किए। तो जी सर, मैं चाहूँगा कि कुछ नाटकों के नाम बता दीजिए जिनका डायरेक्शन किया है और जिनमें एक्टिंग किया है सर। डायरेक्टर अभी हाँ उसके साथ नया नाटक किया था शंकरमा, कामता नाथ जी की कहानी है शंकरमा। शंकरवा। जी, जो दो पारिवारिक जो पीढ़ियां हैं, पुत्र और बेटे के जो बीच का गैप है, जिसे पीढ़ी गैप कहते हैं, जनरेशन गैप कहते हैं, अंतराल बोलते हैं, तो वो उस विचारों का अंतर्द्वंद है दोनों में आपस में कि उसके जमाने में क्या था, आज के जमाने में क्या था, बाप क्या सोचता है, बेटा क्या सोचता है। लेकिन अल्टीमेट होते होते, क्योंकि नाम कहानी है शंकरमा, तो जो बाप जिस तरह से बिहेव करता है, जैसे मान लो कि एक कमरे में लाइट जल रही है, आप दूसरे कमरे में जा रहे हैं, कहता है कि यहाँ की लाइट बंद करके चले जाओ, फिर जब आओगे तब जला लेना। पहले बेटे को गुस्सा लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब पिताजी उसके चले जाते हैं और उसके बाद में उसको धीरे धीरे लगता है वो भी शायद वही सारी गतिविधियां कर रहा है। वो भी टाइम टू टाइम देखता है कि लाइट एक्स्ट्रा जल रही है, बंद कर दो, नल कह रहा है वो बंद कर दो, कुछ चीज है उसको रख देते हैं, संभाल के आगे काम आएगी, जिसकी जो अपने पिता को लगता रहता था कि अरे ये संभाल कर। तो एक टाइप ऑफ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, देखते हैं हम लोग, हर घर के अंदर यही होता है कि जिन चीजों को युवा पीढ़ी पहले नकारती है अपने वालिदैन की, पेरेंट्स की चीजों को, वो धीरे धीरे वही चीज जब वो उस एज में पहुंच जाते हैं वही करने लगते हैं। तो ये एक नाटक संक्रमण है, कहानी है बेसिकली, तो उसको हमने ड्रामा डायरेक्शन किया है। संक्रमण आप बोल रहे हैं? संक्रमण सर? हाँ, संक्रमण संक्रमण जी। और कुछ नाटक जिनका डायरेक्शन किया है? हाँ, ये भी हाल फिलहाल में था। दूसरा एक है उज्बक राजा और डकैत, अलकनंदन जी का लिखा हुआ है, उज्बक राजा और डकैत भी किया है। पंचलाइट किया है, फणीचंद्र की कहानी जो उसके नाटक किया है। प्रेमचंद की कहानी है बड़े भाई साहब, चोरी और दुर्गा, इनको हमने चोरी और बड़े भाई साहब को मिला के फिल्म बनाया था। वो कागज की कश्ती, बारिश का पानी, बचपन से रिलेट किया था, क्योंकि बचपन में ही है वो सारी घटनाएं जो उसके अंदर हैं दोनों कहानियों में, उसको बना के मिला के एक कहानी तो दूसरी कहानी, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी जोड़ते हुए पूरा 1 घंटे का एक नाटक बनाया था दोनों कहानियों को लेकर। चीफ की दावत एक कहानी दूसरी कहानी की उसको मैंने किया है। मगर ये वो है जो थोड़े से मतलब रिसेंटली और अच्छे काम में मेरे, है ना जी। चीफ की दावत है और जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मया जन्मया ही नहीं, अगर का लिखा हुआ नाटक है। एक जूता आविष्कार नाटक है, अतुल श्रीवास्तव जी का लिखा हुआ नाटक है, और वो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है जूता आविष्कार, उस पर लिखा हुआ है। वो नाटक किया बच्चों के साथ वर्कशॉप किया था जी। है बच्चों के साथ हमने एक नाटक किए, अनटाइटल करके नाटक किया बच्चों के साथ। कहा जीवन के रंग कहानियों के संग एक नाटक किया, इसमें किस तरह से फैमिली में मतलब दादी और दादी जो पेरेंट्स होते हैं हमारे बुजुर्ग लोग, कहानियां सुनाते हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। ऐसा नहीं कि लाइफ में ऐसी चली जाता है जो आजकल छूटता जा रहा है, वो टीवी वगैरह इसमें ले लिया है, मोबाइल में ले लिया है। तो जीवन के रंग कहानियों के संग करके हमने नाटक किया था। इट्स अप टू यू एक करके नाटक बनाया था। तो इस तरह से बहुत सारे नाटक हैं। ये होली नाटक है वो किया। जी सर। होली जी। अच्छा सर, आपने एक्टिंग किन नाटकों में की? अच्छा, एक्टिंग तो जैसे हम एनएसडी की बात करें, अभिमारक इसलिए हुआ था हमारे साथ, अभिमारक नहीं किया। चारुवाक है, उसमें
चारुवाद एक फिलोसफी है हमारी भौतिकवाद को लेके, उसके किया राम गोपाल बजाज जी ने डायरेक्ट किया था। अभी मारक बीवी कारन साहब ने डायरेक्ट किया था, और रोमियो जूलियट किया वो अनुराधा मैम ने डायरेक्ट किया था। एनएलपी की बात कर रहा हूँ, पार्टी इतिहास है रविंद्र ने डायरेक्ट किया था, उनके डायरेक्शन में किया था। गली का आखिरी मकान अंकित जी ने डायरेक्ट किया था, और मशरकी हूर हमारी हुमा में फारसी स्टाइल में उन्होंने किया था। पानव नाटक है रखिया का नाटक है, और वैलेंटाइन में जब हम थर्ड ईयर में थे तो ये हुआ था। ये तो के नाटक जैसा कि ताजमहल का टेंडर उसमें ताजमहल का टेंडर है, आइंस्टाइन है, मुआवजे है, हाँ सर बोलिए। हाँ, तो ये बहुत सारे नाटक है जिसमें मैंने एक्ट भी किया है। चौथी सिगरेट यशपाल का लिखा हुआ है, दानिश इकबाल ने डायरेक्ट किया था, और वो इसलिए है। तो ये बहुत सारे प्लेज हैं किया है। अच्छा जी सर। अच्छा सर, वहाँ पे आपके क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है? हमारे क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की मतलब कहें तो ना के बराबर ही है, क्योंकि सिर्फ करने वाला है। उसके जो सबसे बड़ा रीजन है, लेकिन वो बहुत कम है का दिखता है। तो क्या है कि दिल्ली एनसीआर नजदीक, ठीक है ना। जी। मेरे को भी कई बार दिक्कत आई है कि जो देश में कुछ लोग जुड़े, तो डेफिनेटली बात तो होती है कि आपने क्या किया, कहाँ से किया, कहाँ है, और इसको पैसा कहाँ सीखा जाता है। नेशनल प्रोग्राम की बात आती है, नेशनल प्रोग्राम कहाँ पे, दिल्ली में। यहाँ से ट्रेन में बैठो, पौने घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं मंडी हाउस। तो डेफिनेटली मैंने कई बार उनको कहा कि जाइए वहाँ पे नाटक की देखिए। तो जैसे ही बच्चे को ये पता चलता है, जैसे मुझे भी पता चला नेशनल प्रोग्राम है, मैं भी सीखने के लिए दिल्ली की तरफ भागा, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन किया। तो ये लोग भी सीधे वहीं जाते हैं, और एक मेंटलिटी काम करती है कि तालाब में क्या करना है, समंदर है आगे हमारे पास ना सीखने के लिए। तो बहुत कम होता है नाटक। कुछ लोग भी हैं कभी गाए बगाए नाटक करते हैं, बीच में वर्कशॉप करते हैं। तो ये है हमारी एरिया में स्थिति। तो मतलब फरीदाबाद बल्लभगढ़ की बात कर रहा हूँ, बेसिकली बल्लभगढ़ के आसपास ही NIT फरीदाबाद की, और कहीं थोड़ा कहीं अंदर होता होगा तो आइडिया नहीं। जी सर। अच्छा सर, ये तो आपने बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के आसपास की स्थिति बताया कि वहाँ हिंदी रंगमंच ना के बराबर है। लेकिन पूरे हरियाणा में आपकी क्या राय है? पूरे हरियाणा में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है? हरियाणा में तो बहुत जगह हो रहा है, जैसे हिसार में बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पे कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में हो रहा है, हरियाणा सरकार जो कर रही है। लेकिन वो हरियाणा सरकार तक की पहुंच नहीं बन पाती है, सारे ग्रुप को अप्रोच नहीं कर पाते। तो मैंने आज तक अप्रोच नहीं किया हरियाणा सरकार को। मतलब एक दो बार कोशिश की साइट पे जाके उनको बात करने की, और चंडीगढ़ जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। स्पेशल कार करके जाना, पूरा दिन खपाना, 2-3 हजार रुपये खर्च करना, तो हिम्मत ही नहीं पड़ती है। कुछ लोग हैं जिनके पास अपना साधन है, वो जाते हैं करते हैं। तो हिसार साइड में मैंने देखा है बहुत से ग्रुप हैं, वो लोग करते हैं काम, है ना। नाम तो कुछ पता नहीं क्या है, मनीष जोशी है ना, और एक राज दशरथ का नाम है, रवि मोहन करके, उनका अपना फैक्ट्री भी अच्छी खासी फैक्ट्री है, वो भी करते रहते हैं, और भी ग्रुप्स हैं। तो इधर थोड़ा सा ज्यादा है। कहाँ पे सर? चंडीगढ़? हिसार में रवि मोहन सर हिसार में, और मनीष जोशी भी हिसार में? हाँ, मनीष जोशी भी है, रवि मोहन भी है, और भी हैं। वो रंगमंच अगर हम प्रॉपर इसमें करना चाहिए, अगर रंगमंच तो जो हमारी विधा है उसको लेके एक सतीश एक है, डॉक्टर सतीश जी, है ना, वो भी काम करते हैं,
और मतलब वो भी एक तरह की विधा है रंगमंच की, उस पे उनका बड़ा नाम है, पूरा प्रॉपर नाम नहीं आ रहा मुझे, सतीश, डॉक्टर सतीश है जी, ना। हिसार वो भी में। हिसार हाँ, वो भी हिसार में ही। तो ये लोग करते हैं, अच्छा कर रहे हैं थिएटर, नाम भी है। जी और सर। भी होंगे, और भी होंगे तो मुझे आइडिया। चंडीगढ़ में कौन है सर? चंडीगढ़ में तो देखिए वो अपनी संस्था ही है बेसिकली, ये इंडियन थिएटर है वहाँ पे, तो वहीं पे लोग सीखते हैं। तो ऐसे ग्रुपों के बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं कभी जा पाता नहीं हूँ, वो पाती नहीं है बातें। ग्रुप से नाट्यशालाएं हैं, वहाँ पे लोग करते रहते हैं, टूर्स वगैरह चंडीगढ़ वगैरह, और तो यूथ हैं तो होता रहता है वहाँ पे। जी। अच्छा सर, उस क्षेत्र में कौन कौन हिंदी लेखिका, उपन्यासकार तथा नाटककार हैं जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पर लगातार लिख रहे हैं? कोई हैं ऐसे? देखो, हिंदी नाटक में तो लेखिका क्या, मतलब जेंट्स भी बहुत कम ही, ना के बराबर में हिंदी में लिखा जा रहा है। दूसरी भाषाओं में तो फिर भी लोग नाटक लिख रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदी के अंदर जो नया सृजन है नाटक को, लेकिन ना के बराबर ही है। कभी ऐसा पलट के आया नहीं, किसी ने गाय बगाए कुछ ने लिखा हो कुछ पाए, तो वो आइडिया भी कभी निकल के आया नहीं है। एरिया ने अपने एरिया में किया होगा, वो बनकर रह गया, सामने पब्लिक से आया नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा कि हरियाणा में फरीदाबाद छोड़ के अन्य जगहों पर अच्छा रंगमंच हो रहा है, तो जैसे एक तो चंडीगढ़ हो गया, एक हिसार हो गया, और कौन कौन सी जगह पे हो रहा है सर? वो चंडीगढ़, हिसार, कुरुक्षेत्र, ये 3 जगह थोड़ा सा मैं जानता हूँ, है ना। जी। बाकी तो कुरुक्षेत्र में कौन है? अच्छा सर, कुरुक्षेत्र में कौन है जो कर रहे हैं जो लोग? देखो प्रॉपर ग्रुप तो नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे अपनी हरियाणा की अकेडमी भी है ना, वहाँ पे हरियाणा की नाट्य अकेडमी है, तो वहीं से लोग लेके वहाँ पे लोग करते रहते हैं, इतना सुना है मैंने। अब जी। वहाँ जाना होता नहीं है, किससे मुलाकात होती नहीं है, वहाँ की नींव यहाँ तक नहीं आ पाती, यहाँ की वहाँ तक नहीं जा पाती, बस इतना है कि वहाँ पे चलता है। और अच्छा सर, आपके क्षेत्र में आप बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में कौन लोग हैं जो हिंदी रंगमंच के विकास में योगदान दे रहे हैं आपके अलावा? राम जी बाली हो गए, जी। एक अंकुश शर्मा है। जी। रामजी बाली, अंकुश शर्मा, और दीपक करके एक लड़का है। जी। और राधा राठी है एक लड़की। राधा राधा राठी जी। और उसका हस्बैंड भी है, नाम याद नहीं आ रहा, उनके हस्बैंड भी है, नाम नहीं आ रहा मुझे याद। मुकेश, हाँ मुकेश जी। उनके हस्बैंड है, वो तो दोनों मिलके काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ, है ना। ये है एक आदित्य कृष्ण मोहन है जी। और आनंद हैं, वो किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो भी करते हैं, आनंद। जी सर। अच्छा सर, क्या ये बताइए कि इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक कौन कौन है जो स्त्री मुद्दों से जुड़े मुद्दों पर लगातार मंचन कर रहे हैं? स्त्री मुद्दों पे लगातार मंचन कर रहे हैं, ऐसा तो लगातार कोई तो है नहीं दोस्त। हाँ, गाय बगाए कभी किसी के हिस्से में आ गया, उसने किया है तो अलग बात है, लेकिन लगातार कोई नहीं कर रहा इसके मुद्दों पर। जी। अच्छा सर, स्त्री नायिकाएं, पहले ये था कि रंगमंच पे पुरुष ही ज़्यादा थे, अभी आपके क्षेत्र में महिलाएं रंगमंच में आ रही हैं ठीक अमाउंट में, या ठीक संख्या में आ रही हैं
रंगमंच में सामने और रंगमंच में पीछे की ओर बैक स्टेज, क्या स्थिति है सर? देखो, ये तो महिलाओं का रंगमंच में आना तब भी बड़ा मुश्किल था। बहुत मुश्किल से जाकर हमने नाटक शुरू किया था जो कॉलेज में थे। कह कहते पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर करके हम लोगों ने उनके साथ नाटक में काम किया है। उनको करके मतलब पर्सनल सिक्योरिटी दे दे कि नहीं हम हैं, 2-4 बड़े लोगों से कहलवाते कि नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे अच्छे लोग। अभी सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि वो उतना पेरेंट्स को उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेडीज आ जाते हैं, लेकिन कम तो अभी भी है। हरियाणा में तो मतलब मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता। फरीदाबाद की बात करूं, बड़ा मुश्किल है लड़कियों को जोड़ना ग्रुप के अंदर, और कोई दिखाई नहीं देती क्योंकि ग्रुप सब लोगों का मेन फोकस क्या है, मीडिया करना है, रील बनानी, यूट्यूब चलाना है, बॉम्बे जाना है। लेकिन रंगमंच के अंदर समय देके सीखना है या अपने आप को मारना है, बनाना है, ऐसा किसी के अंदर भाव अब है नहीं। तो लेडीज तो बहुत मुश्किल है सर जी, तो मतलब अभी भी हरियाणा में आपके क्षेत्र में लड़कियों को उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते? हाँ, पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ जी अपने एरिया को लेके ज्यादा बात कर रहा हूँ। जी मतलब आपको एक जद्दोजहद झेलनी पड़ती है कि ग्रुप में लेडीज हो। जी वो इधर नहीं हरियाणा की, मैंने दिल्ली में भी देखा है, बड़ा मुश्किल है। उनको सिर्फ इतना होता है कि अच्छा बच्चा तो टीवी में आएगा, ये नाटक तो ठीक है लेकिन टीवी में आएगा, आप काम दिलाएंगे, तो उनका एक इंटरेस्ट बनता है। कहोगे नहीं नहीं टीवी नहीं, सिर्फ मंच पे करेंगे, अरे तो उससे क्या होता है, ये है वो है। तो बड़ा मुश्किल है अभी भी। चाहे दिल्ली जैसा बड़ा शहर है, वहाँ पे नेशनल शो ड्रामा है, हजारों संस्थाएं हैं, नाटक मिल रही है उनको। ये मैंने पहली दिल्ली में देखा, बड़ा मुश्किल। हाँ, बाहर से बच्चे आते हैं जो लोग थिएटर करने के लिए, हमें सीखना है, अलग अलग स्टेट से दिल्ली में आ रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। नहीं तो दिल्ली प्रॉपर दिल्ली के लोग बहुत कम कर रहे हैं। कॉलेज में बीच में कर लिया, प्रोफेशनली बहुत कम है। जी। अच्छा सर, ये तो एक्ट्रेस के रूप में हो गई। मंच के पीछे जैसे मेकअप आर्टिस्ट, प्रोडक्शन में, लाइटिंग में, वहाँ पे महिलाओं की क्या स्थिति है? वहाँ पे मतलब थिएटर में तो कहें, थिएटर में तो ना के बराबर ही है। मीडिया के फील्ड में फिर भी लोग अभी मैंने देखे हैं शूटिंग वूटिंग तो जगह में जाते हैं तो मिल जाते हैं, लेकिन रंगमंच में कम है। तब पैसा नहीं है रंगमंच में जी। आज की स्थिति वही है, रंगमंच में थिएटर में पैसा नहीं है। हम ना सरकार पहले कुछ दिया करती थी, फाइनेंशियल हेल्प करती थी, अभी उन्होंने वो भी बंद कर दिया है। और किसी को मिलता है तो बड़ा मुश्किल से मिलता है, और कईयों को मिल रहा है तो बोल के मिल रहा है ना। तो बैक स्टेज में, ऑन स्टेज में एक्टिंग जो कर रहे हैं उनको भी पैसा नहीं मिल पाता है, और एक्टर्स के लिए ग्रुप चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो मैं फील करता हूँ जी। बैक स्टेज में भी वही है, बहुत सा दुख कोई तो बैक स्टेज के लिए तो बहुत कम इंटरेस्ट दिखा है मैं। जी। ऑन स्टेज है फिर भी मिल जाएगा आपको, ऑन स्टेज करके हम लोग बॉम्बे जाएंगे। जी। अच्छा सर, अगला सवाल ये है कि महिला निर्देशकों के रंगमंच में आने से रंगमंच की स्थिति में बदलाव आया है वहाँ पे आपकी तरफ? यस, बदलाव तो आया है ना। महिलाओं को स्टेज पे देख कर लोग थोड़ा उन्मुख तो हुए हैं कि चलो महिला भी कुछ कर सकती है, महिला भी आगे आ सकती है। तो सोशल स्टेटस में बदलाव आया है, लेकिन वही है, जब तक खुल के ज्यादा मात्रा में महिलाएं नहीं आई, और उसकी वजह यही है कि इससे अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। हर पेरेंट्स का मतलब चाहे वो बॉयज है चाहे गर्ल्स है, जवाब यही रहता है कि ऐसा काम से अर्निंग हो, इसमें है ही नहीं तो लड़के तो जैसे तैसे लड़के कर लेते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है, आज भी बड़ा मुश्किल है। तो उनको लाइफ सिक्योर करने के लिए पहले कुछ ना कुछ पढ़ना और प्रोफेशनल कोर्स सीखना, तब तक उनका गुजर हो जाता है। शादी की मतलब शादी करी, जॉब करी, या जॉब में करियर ढूंढना, ये
तो सर उधर महिला थिएटर डायरेक्टर्स हैं कि हैं टीचर्स कौन है सर? हैं। कुछ थिएटर डायरेक्टर्स के नाम बता सकते हैं महिला? जैसे राजा राजा का नाम बताया ना, राजा राठी। राधा राठी, जी सर। हम्म, और कोई? बस इन्हीं को जानता हूँ लोग। जी सर। और देखो क्या है कि आजकल स्कूल वगैरह में भी बड़ी बड़ी एक्टिविटी करा गई थी, तो बच्चे लोग करा रहे हैं। अब कहाँ कहाँ कौन कौन करा रहा है तो वो आइडिया नहीं है, लेकिन फील्ड में, प्रॉपर फील्ड में कहें तो उससे से कोई दिखाई नहीं देता। ये राधा और उसका हस्बैंड मुकेश, ये दोनों मिलके ऐसा गाँव है यहाँ पे पल्लवी के पास, जी। उसमें करते रहते हैं वहाँ पे। अच्छा सर, महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु या में क्या परिवर्तन आया, नाट्य वस्तु या कहानी में? देखो ओवरऑल कहें तो डेफिनेटली बहुत परिवर्तन आया ही है, लेकिन आप हरियाणा की बात कर रहे हैं तो जब हरियाणा में उतरे मैंने करने वाली दिखती ही नहीं है महिलाओं जो डायरेक्ट कर रही है, तो कहना मुश्किल है दोस्त। अच्छा, मतलब महिलाएं निर्देशक कम हैं इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कमी है, हाँ कमी है, मतलब एक्टर भी कम है और ऊपर से निर्देशक होना, तो सबको सिल्वर स्क्रीन का चस्का है कि वो हम एक्टर बन जाएं और सीधे बॉम्बे जाएं और स्टार बनेंगे, तो निर्देशक के रूप में आना तो बड़ा महिलाएं तो है ही नहीं। जी। ये भी जिनका नाम ले रहा हूँ ये भी इसलिए कि इनको मतलब टाइम रहती, शादी हो गई तो घर है, घर चलाना है, बच्चे हैं। अब एज एन एक्टर तो कुछ कमा नहीं पाए, ग्रुप चला लेते हैं, ग्रुप में फिर उनको डायरेक्ट करना ही करना है किसी वजह। अच्छा। तो इस तरह की चीजें बन जाती हैं तो कोई करता है, नहीं तो बैक स्टेज में तो कोई जाना चाहता ही नहीं। जी। अच्छा सर, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में आपको कोई फर्क समझ में आता है? पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में आप फर्क देखते हैं? अगर पुरुष नाटक लिखता और महिला नाटक लिखती है तो उनके कथ्य में फर्क आपको समझ में आता है? मुझे तो कोई फर्क समझ में नहीं दिखता, क्योंकि बहुत से नाटक हमने ऐसे पढ़े हैं जो औरत की दृष्टिकोण से लिखे गए हैं, आदमियों ने लिखे, है ना। जी। जबरदस्ती उंगली उठाए कि नहीं आदमी ने लिखा है, इसने वो पॉइंट नहीं लिखा, वो पॉइंट नहीं लिखा, ऐसे तो जब महिलाएं भी लिखती हैं तो वो आदमियों को एकदम इग्नोर करने लग जाती है। जी। पुरुष तो अच्छे से लिखता है ना, तो लेडीज की थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो रही है, उस हिसाब से वो उन चीजों को लेडीज के पक्ष को ज्यादा रखने की वो सोचती है। वो सोचते हैं कि पुरुष वर्ग रखता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो साहित्य से जुड़ा हुआ है उसको किसी से ये नहीं होता कि मैं पुरुष के लिए लिख रहा हूँ या स्त्री के लिए लिख रहा हूँ, उसको तो लिखना होता, आइडिया चाहिए, कोई थॉट चाहिए, उसको डेवलप करना है, चाहे वो स्त्री वर्ग को लेकर हो चाहे वो पुरुष वर्ग को लेकर। जी। अच्छा सर, सरकार की क्या भूमिका वहाँ पे हिंदी रंगमंच को डेवलप करने के लिए? सरकार कोई भूमिका निभा रही है? दोस्त सरकार की भूमिका ऐसा है, देखो हरियाणा के अंदर वहाँ तो क्षेत्र में तो है क्योंकि वहाँ मेन एरिया है, यहाँ तो फरीदाबाद में एक ऑडिटोरियम बनाया था, लेकिन वो भी रंगमंच के हिसाब से वो भी नहीं बना था। वहाँ पे जीके चौक के पास है फरीदाबाद एक नंबर क्या है, वो भी उसका जीर्णोद्धार के नाम पे सालों हो गए पड़ा हुआ है, कोई नाटक करने की स्थिति नहीं है। एक कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पे कुछ लोग लेके इधर उधर से जुगाड़ करके उसको लेते हैं, अदरवाइज सरकार ने उसका किराया और सुना है 75,000 रुपए करीब रख रखा है। अब एक आम आदमी जाए जिसके पास अप्रोच नहीं है, सरकारी अप्रोच नहीं है, वो तो नाटक मैं आज तक नहीं कोई सरकारी अप्रोच लगा पाया कि मुझे वो हॉल मिल जाए। और दूसरी ये जो मैंने बताया कि वहां तक हम कैसे पहुंचे और जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उसका कैसे लाभ उठाएं, एक लाभ नहीं उठाया है। मेरे साथ साथ कई ऐसे और लोग होंगे जिन्होंने कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में है वहां तक जाना बड़ा मुश्किल है। किसी भी गाड़ी करके जाओ या से जाओ, लोकल से जाओ, तो जाना आना रुकना वहाँ पे फिर वो कुछ नहीं हो,
वहाँ के बॉस मिले ना मिले, फिर एक दिन रुको, वो खर्चा ढोना। तो ऐसा गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज तो हैं। ऑन साइट हमने बहुत खोलने की कोशिश की है, मिल नहीं पाया है हमें, लेकिन अप्रोच उनकी हम तक हो नहीं पा रही है, हमारी उन तक हो नहीं पा रही है। मुझे ऐसा लगता है उनको इस बारे में और सोचना चाहिए और विस्तार से काम करना चाहिए। छोटे छोटे क्षेत्रों में दफ्तर बनाने चाहिए ताकि हर कोई अप्रोच कर सके। जी। अच्छा सर, वहाँ आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं सर हिंदी रंगमंच के विकास के लिए? सरकार से हम ये अपेक्षा करते हैं सर कि एक तो यहाँ पे बल्लभगढ़ बहुत बड़ा शहर है, बहुत पुराना शहर है। एक ऑडिटोरियम बनने के नाम पे यहाँ पे सालों 10 साल हो गए, बनना शुरू हुआ था, अभी तक नहीं बना है। एक ऑडिटोरियम बने और वो रीजनेबल रेट पे, जैसे मैंने और मेरे और कोई दोस्त है राजस्थान में और दूसरी जगह 5,000 6,000 में एक हॉल मिल जाता है, अभी नाटक कर रहे हैं कल्चर एक्टिविटी बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि रंग में पैसे तो रिटर्न आते ही नहीं, आपको अपनी जेब से लगाना पड़ता है। बहुत से लोगों को कहते कि आइए 6,000 रुपए, 500 रुपए कुछ डोनेशन लेके नाटक करना पड़ता है। तो एक रंगमंच हो जो आसानी से, जो रंगकर्मी है, ग्रुप है, उनको मिले रंगकर्मी, ताकि आप भले उसको पैसे भी किराए पे उठाओ, लेकिन रंगकर्मियों को प्राथमिकता मिले। जिसमें जब आपका नाटक हो, शादी ब्याह के लिए नहीं हो, क्योंकि वो फिर ऐसी खराब हो जाता है। कल्चर प्रोग्राम हो, सरकारी कोई प्रोग्राम है, लेकिन अगर नाटक को प्राथमिकता मिले, उसको पहले तवज्जो दी जाए। खाली है तो फिर वो दें किसी को दूसरे प्रोग्रामों के लिए, लेकिन नाटक को सबसे पहले मिले। और कुछ फाइनेंशियल स्थिति में भी सुधार के लिए उनको कुछ फाइनेंस की सुविधाएं दी जाए। साल भर में कुछ वर्कशॉप, कुछ प्रोडक्शन ग्रांट दी जाए, तो कुछ काम कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कालिदास ने लिखा था कि बिना राज आश्रय के कला पनपती नहीं है, ये बड़ा सत्य है। तो उसको पनपाने के लिए सरकार को चाहिए कि थोड़ा आगे बढ़ते आए, जिला स्तर पे आए और एक ऑफिस खोले। वहां से क्या ग्रांट रिलीज हो सकती है रंगमंच में, रंगमंच में जो कलाकार सच में काम कर रहे हैं। ये नहीं कि अपने घर वालों की स्कीम बना देती है। क्या करते हैं लोग, सरकारी लोग स्कीम बना दी, चल अपने घर में अपने रिश्तेदारों को बैठा तू स्कीम के नाम से पैसा ले ले। तो जो रंगमंच कर रहा है उसको भगाएंगे, ये फाइल में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को पैसा देते हैं। जी। ये कैसे पाक दृष्टि आएगी, साफ दृष्टि आएगी, वो बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है अगर आप बता। जी। अच्छा सर, आपके क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की कोई ताकत जिसकी वजह से ये बचा हुआ है? ताकत यही है जो सामने कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं, थोड़ा बड़ा कर करके, कुछ अपनी मेहनत से, कुछ दूसरों की सहायता से। वही लोग हैं दो चार जो मैं नाम बता पाया हूँ आपको, है ना। अदरवाइज तो कुछ है नहीं यहाँ हमारी ये फरीदाबाद बल्लभगढ़ साइड। जी। अच्छा सर, अंतिम सवाल है कि अब के रंगमंच में पहले के रंगमंच से क्या नया है या क्या कुछ नया जुड़ा है? अपनी रंगमंच और पहले के रंगमंच के तो एक कहें तो टेक्निकल रूप में बड़ा साउंड हुआ है आज का रंगमंच जी। ना। चाहे वो प्रकाश व्यवस्था को लेके कह लो, चाहे कॉस्ट्यूम वस्त्र विन्यास को लेके कह लो, चाहे सेट को लेके कह लो, डिजाइनिंग को लेके कह लो। क्योंकि जब हमने नाटक शुरू किया था तो कुछ भी ऐसे कर लेते थे, हमें याद है। अब जब देखते हैं, मतलब आप कॉलेज के नाटक ही इतने भव्य रूप से होते हैं, भव्य मतलब बहुत सोच के साथ, कुछ प्रॉपर भव्यता लिए होते हैं, कुछ बड़े मतलब एक्सपेरिमेंटल होते हैं, लेकिन जितनी चीजें वो यूज करते हैं ये हम सोच ही नहीं सकते थे उस जमाने। तो चीजों ने तो ग्रोथ पकड़ी है, और कला के नाम पे, चाहे वो एक्सपेरिमेंट है, रियलिस्टिक नाटक है, चाहे वो सजेस्टिव नाटक है, उसमें सजेशन के रूप में कुछ सेट है, प्रॉप है, कॉस्ट्यूम है। तो वो चीजें अब दिखने तो लगी है, जो लोग कर रहे हैं दिखाई देता है, मेहनत दिखाई देती है,
एक सोच दिखाई देती है नाटक करने में। नहीं तो पहले जो नाटक होते थे सब समाज के लिए होते थे, एक कहानी सामने रखी जाए समाज के सामने, इसलिए होते थे। अभी कहानी के साथ साथ उसको कैसे विजुलाइज किया जाए इस पे बड़ा बड़ा ध्यान जा रहा है, क्योंकि वो देख नहीं रहे हैं ना, विजुलाइजेशन के अलग अलग तरीके देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका यूज करना वो सीख रहे हैं, देख रहे हैं नाटक को, तो वो सारी चीजें अब यूज होने लगी। और एक अच्छा समृद्ध रंगमंच है, जितना भी है अच्छा है। अच्छा सर, लाइटिंग के बारे में बताएंगे कुछ? लाइटिंग के बारे में मतलब क्या? लाइटिंग में कितनी तरक्की हुई है प्ले में? लाइटिंग की तो बहुत तरक्की हुई है। जो हम जिन लाइट्स के कलर्स के लिए सोचते रहते थे, अब तो इंटेलिजेंट लाइट्स आ गई हैं। कंप्यूटर पे बटन दबाया, आप एक बार बैठिए, प्रोग्राम फीड कर दीजिए और फिर बटन दबा के छोड़ दीजिए, पूरा नाटक में आप सिर्फ हाथ बांध के बैठे रहिए। और आपका प्ले अगर बना हुआ है ना, जैसे पहले होता है पहले जी। आपका नाटक पूरा बना हुआ है तो आपको पूरी लाइट मिलेगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप पेज दर पेज स्पीड कर जाओ, इस सीन के अंदर ये लाइट आनी है और ये इम्पैक्ट होना है, इस समय ये है और देखी रहेगी इसकी इंटेंसिटी है, वो फीड करते जाओ। और उसके बाद आपने सिर्फ बटन पे हाथ मारना है, जी। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स, लाइट भी हल्की हो गई है, लेकिन आपको अलग सुविधा के साथ चीजें मिल रही है। जी सर। तो अभी तो बहुत एकदम मस्त हो गया है। अच्छा सर, मंचन के क्षेत्र में अभी आप क्या देख रहे हैं? मंचन के क्षेत्र में तो क्या प्रॉपर आप बताइए क्या कह रहे हैं? मंचन के क्षेत्र में कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो रहा हो तो? नया एक्सपेरिमेंट भाई हमारे इधर एरिया में तो नहीं है तो जी। बाकी तो दिल्ली में कहें, बॉम्बे में कहें, कलकत्ता में कहें, इधर आके बैठा था, बच्चे इधर आ गए। जी सर बताइए सर। एक कमरे से दूसरे कमरे आना जाना पड़ता है, यही है। तो मंचन क्या पूछा था मैं भूल गया बात। मंचन सर, मंचन। मंचन मंचन में क्या नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है? कुछ है हो रहा उधर? नहीं, इधर तो जैसे मैंने बताया कि फरीदाबाद का तो कुछ नहीं है, वही शब्द एक जो नॉर्मली होता है तो स्क्रिप्ट में लिखी नहीं जा रही है, वही सारी स्क्रिप्ट हैं, घुमा फिरा के वही सब होता है। बस इतना है कि जो थोड़ा सा लोग जाके दिल्ली में या और जगह जाके नाटक को थोड़ा सा देख लेते हैं जी। डिजाइन के लेवल पे, लाइट के कॉस्टिंग के लेवल पे वो चीजें ग्रो कर रही है। उनमें जैसा कि आजकल लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, ऐसा होने लगा है। जी। अदरवाइज तो कुछ स्पेशल कुछ कहो तो कुछ स्पेशल कुछ नहीं है। जी सर। अच्छा सर, संवेदना प्रदर्शन में तकनीकी का कोई एक्सपेरिमेंट आपको उधर दिखता है? हाँ दोस्त, संवेदनाओं को देखो कहीं कुछ भी है, सहारा तो बहुत मिलता है। जी। जब होती है उससे फिर आपका लाइट का इफेक्ट आ जाता है, जी। म्यूजिक हो जाता है, एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है, तो इफेक्ट तो पड़ता ही है। जो चीज ऑडियंस के बिना लाइट के, बिना म्यूजिक के, बिना कोई बैकग्राउंड को चेंज किए इफेक्ट अगर वो 10% है तो वो होते ही 100% के आसपास पहुंच जाती है। अंदर ना पहुंचती तो 75-80% तो पहुंच ही जाती है। 100% तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो इफेक्ट 100% पड़ता है। जी सर। प्लेन लाइट में करना और बिना म्यूजिक करना, बिना करना, जी सर। अपने आप में फर्क करता है सर अच्छा, और अगर कुछ छूट रहा होगा है सर तो प्लीज़ आप बता सकते हैं वहाँ के रंगमंच के बारे में। तुमने तो घुमा फिरा के सारे इधर से पूछ ही लिया है, सब कुछ हो ही रहा है। जी।
जी सर। बस यही है स्थिति जो भी बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू सर कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया। अभी हम बात कर रहे थे फरीदाबाद के एक्टर एंड डायरेक्टर श्री सुंदर चावड़ा सर से, जिन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमें दिया हमारे रिसर्च के लिए। सर का बहुत बहुत आभार।